महाराष्ट्र में अजीत पवार की बगावत के बाद से सियासी हलचल एकदम पीक पर है। आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। कल अजीत पवार की शपथ के दौरान राजभवन में मौजूद एनसीपी के सांसद अमोल कोले आज शरद पवार गुट पे वापस लौट आए हैं। कोले ने ट्वीट के जरिए अपने शरद पवार कैंप में वापसी की बात कही है। कोई बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। कल कोले वहां पर नजर आए थे जहां शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, लेकिन आज कोले शरद पवार के कैंप में वापस आ गए हैं। बाकायदा उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि दिल और दिमाग की जंग हो तो दिल की बात सुनो। शायद दिमाग कभी कभी नैतिकता भूल जाता है, लेकिन दिल नैतिकता नहीं भूलता। और इसी ट्वीट में उन्होंने शरद पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल इन सभी को टैग किया है। ऐसे में क्या और भी विधायक हैं जो वापस आ सकते हैं शरद पवार कैंप में? और शरद पवार लगातार इस बात की कॉन्फिडेंस में थे कि उनकी पार्टी टूटी नहीं है, वो पार्टी को दोबारा से खड़ा करेंगे। और अब अमोल कोले का वापस आना क्या उसी तरफ इशारा कर रहा है? और अमोल कोले साहब इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका ट्वीट का जिक्र तो हमने किया, जरा आप एक बार इस सिचुएशन को क्लियर कर दीजिए कि क्योंकि आप क्या कल शपथ ग्रहण के वक्त राजभवन में मौजूद थे और इस वक्त आप किसके साथ हैं? अजीत पवार साहब के साथ, शरद पवार साहब के साथ? जी देखिए, कल मैं अजीत पवार जी से किसी अलग सिलसिले में मिलने गया था और ये मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि कल शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। और अजीत पवार जी हमारे नेता है। अजीत पवार जी का बहुत सहयोग रहा है मेरे चुनाव में। वो गार्डियन मिनिस्टर थे पूना के, इसलिए कई कामों के सिलसिले में, और मैं मिलने गया था उनसे। लेकिन इस बात का मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि ये होने वाला है, शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। और जब मैंने शपथ ग्रहण समारोह में ये सब सामने देखा, तभी मैंने एक्चुअली मेरे सांसद का इस्तीफा देने की मैंने सोची, क्योंकि इस बात के लिए मैं राजनीति में नहीं आया। जिस प्रकार से आज देश की राजनीति हो रही है, पार्टियां टूट रही है, पार्टियां तोड़ी जा रही है, कोई ना कोई मसला उठा के ये चीजें हो रही है, तो एक एज अ जेन्युइन वोटर, नॉट ओनली एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक जेन्युइन वोटर होने के नाते एक सवाल जहन में उठता है कि तो फिर हमारा लोकतंत्र जा कहाँ रहा है? लेकिन अमोल जी, आपको ये आपके मन में सवाल तो आया होगा कि राजभवन क्यों जा रहे हैं आखिर अजीत पवार, और इतने सारे लोग साथ में क्यों जा रहे हैं? प्रफुल्ल पटेल भी हैं उसमें, इतने सारे विधायक हैं। जी, जाते वक्त डेफिनेटली इस बात का इल्म हुआ था कि ये होने वाला है। लेकिन जैसा मैंने ट्वीट में भी बोला कि जब हम दिल की सुनते हैं, तो दिस इज माय इनर वॉइस व्हाट हैज गिवन मी कॉल, एंड आई एम स्ट्रांगली विद शरद पवार साहब। और कल मैं शरद पवार साहब से मुलाकात करूंगा और उसके बाद विस्तार से मैं अपना स्टैंड रखूंगा। अच्छा, मैं आपसे दरअसल कल सुबह से शुरुआत करना चाहता हूं। जो घटनाक्रम हुआ है कल, जो अजीत पवार साहब ने बैठक बुलाई थी, क्या उसमें भी आप अपने घर पर, उसमें भी आप थे क्या मौजूद? एक इंडिविजुअल हमारी बैठक हुई एक्चुअली अजीत पवार साहब के साथ। अजीत पवार साहब जो मेरे सहयोगी सांसद है, हमारे नेता है सुनील तटकरे साहब और मैं। अच्छा, ऐसी हमारी एक मीटिंग हुई, लेकिन सिर्फ इसमें बिल्कुल इसका जिक्र नहीं हुआ कि आज शपथ मुद्दों पे चर्चा की। डेफिनेटली द डिसीजन वाज ऑन अ डिफरेंट साइड। नहीं, लेकिन ये चर्चा की अब हम लोग जो हैं, हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हों और महाविकास अघाड़ी को हम लोग छोड़ दें। पार्टी के तौर पर हमने ये फैसला किया है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल तो खुद कार्यकारी अध्यक्ष हैं पार्टी के। तो ये आपके साथ उनकी बात हुई या नहीं? तो ये इंप्रेशन तो डेफिनेटली बनता है जब कार्यकारी अध्यक्ष खुद मौजूद थे, तो ये इंप्रेशन बनता है कि शायद ये पार्टी का कुछ स्टैंड रहा होगा। बट व्हेन आई मेट सुप्रिया सुले जी एट दैट वेन्यू, देन आई केम टू नो कि पवार साहब को इसके बारे में जानकारी नहीं है और पवार साहब की इसके साथ रजामंदी नहीं है। ये तो हाँ, सुप्रिया सुले जी भी गई थी अजीत पवार साहब से मिलने के लिए, तो उनको भी वहीं जाके पता लगा था? That I really don't know, because मेरी सुप्रिया सुले जी की बात उनकी और अजीत दादा की मुलाकात के बाद हुई थी, और तब सुप्रिया जी ने मुझे बताया कि उनको इस बात का पता नहीं था। उनको नहीं मालूम था कि ये लोग सब जाकर के शपथ लेने वाले हैं और सरकार में शामिल होने वाले हैं? बाहर से पता चला ऐसा उन्होंने कहा। पर मुझे लगता है कि मैं कल पवार साहब से मुलाकात करूंगा, उसके बाद मैं विस्तार से इस पर अपनी राय रख पाऊंगा। लेकिन अभी आपको, मतलब जितनी आपको जानकारी मिली अभी तक, आपके हिसाब से सुप्रिया सुले जी को और मैं इन्फरेंस निकाल रहा हूं साथ साथ कि शरद पवार साहब को नहीं मालूम था कि अजीत पवार साहब और प्रफुल्ल पटेल जी क्या करना चाह रहे हैं?
देखिए, मेरे बारे में जो है मैं वही उतना कह सकता हूँ। मुझे ये मालूम नहीं था कि आज शपथ ग्रहण समारोह है, जो जब मैं कल वहाँ उपस्थित था। अच्छा, ठीक। तो फिर आप कह रहे हैं कि आपके मन में आया कि मैं इस्तीफा दे दूं सांसद के पद से। तो आपको उसके जी बाद हाँ, क्या आपकी शरद पवार साहब से बात हुई या अजीत पवार जी को आपने बोला उसके जाकर बाद के कि ये गलत हो रहा है? उसके उसके बाद मेरी शरद पवार साहब से बात हुई। शरद पवार साहब को भी मैंने यही बात बताई कि सर इसलिए मैं पॉलिटिक्स में नहीं आया, ना मुझे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना मुझे कोई ऐसी मेरी कोई संस्था है, और मैं ये इसलिए डेफिनेटली राजनीति में नहीं आया। और मैं यही समझता हूँ कि कोई भी एजुकेटेड वोटर देश का ये नहीं चाहेगा कि जब मोरालिटी के ग्राउंड्स पे आप राजनीति करना चाहते हो, क्रेडिबिलिटी के ग्राउंड पे करना चाहते हो, आंसरेबिलिटी के ग्राउंड पे करना चाहते हो, तो इस प्रकार की राजनीति मुझे तो मतलब राज नहीं आएगी। इसलिए मैंने ये सोचा था, तब मैंने पवार साहब को बोला, तो पवार साहब ने बोला कि कल हम लोग एक बार बात करते हैं, उसके बाद आप निर्णय लेना। और अजीत पवार साहब से आपने बात की उसके बाद? जी, अजीत पवार साहब को भी मैंने बोला कि ये माय इनर वॉइस इज नॉट गिविंग दैट कॉल, हम्म। क्योंकि वो भी हमारे नेता हैं, उनके लिए भी मेरे दिल में इज्जत है। और इसीलिए मैंने उन्हें कहा कि मेरा इनर वॉइस ये मुझे इजाजत नहीं देता, जिसे हम कहते हैं, मैंने अगर मेरे जमीर से पूछा तो मेरा जमीर मुझे इजाजत नहीं देता। तो क्या उनका क्या जवाब आया? मिल के बात करते हैं, यही उनका जवाब है। अच्छा। बिकॉज ही हैज बीन वेरी काइंड टू मी थ्रू आउट माई करियर, सो ही विल तो डेफिनेटली वो अभी भी थिंक। चाहते हैं कि आप उन्हीं के साथ रहे हैं? सर ऐसा हर कोई बोलना तो बहुत लाजमी है, लेकिन व्हाट फील्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी इज, सी आई एम एन एक्टर हु प्लेज रोल्स ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड छत्रपति संभाजी महाराज। और अगर मैं ये किरदार निभाता हूं, तो मुझे लगता है कि मोरालिटी के ग्राउंड पे, नैतिकता के आधार पर खड़ा रहना, मुझे लगता है बहुत ज्यादा मेरे लिए जरूरी है। नहीं, आपने एक स्टैंड और लिया। मेरी नैतिकता ये आपने कहा कहती है। कि ये आपकी इनर वॉइस है जिसको सुनकर के आपने स्थान लिया और आपको नहीं मालूम था क्या कर रहे हैं अजीत पवार जी। आप वहां गए तब राजभवन, तभी आपको ये सब मालूम चला। और अब आप शरद पवार साहब को लीडर मानते हुए जो वो कहेंगे वो वैसा आप करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपसे और क्लियर करना चाहता हूं, बिकॉज आप इस सारी घटनाक्रम के नो हाउ में रहे, आप थे वहां पर मौजूद जब सब कुछ हो रहा था। कितने लोग हैं आखिर अजीत पवार साहब के साथ? वो कह रहे हैं हमारे पास तो पूरी पार्टी है, हम ही पार्टी हैं, 40 कम से कम एमएलए हमारे साथ हैं। तो मुझे लगता है कल जितने लोग थे, उनमें से कुछ लोगों से मेरी बात हुई, तो काफी मेनी ऑफ देम वर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट द प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन। और शायद जो अभी पवार साहब ने कहा है, उसके बाद पवार साहब के साथ कई लोगों की बात हुई होगी। सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं समझता। आपकी वॉइस ब्रेक कर गई थी बीच में, लेकिन आपने ये कहा कि कल भी जितने कुछ लोग जो थे साथ में अजीत पवार साहब के, उनको मालूम नहीं था कि होने क्या जा रहा है। तो हो सकता है वो भी शरद दो पवार चार साहब लोगों के से साथ जो ही मेरी होंगे। बात, दैट आई रियली डोंट नो, क्योंकि इस बारे में मैं और किसी के स्टैंड के बारे में नहीं बोल सकता। मैं अपने स्टैंड के बारे में जरूर बोल सकता हूँ। एक चीज और अमोल जी, लेकिन कि जितने लोग गए हैं, जिन्होंने शपथ ही लिया, उन्हीं की बात कर लीजिए, या अब जो लोग खुलकर स्टेटमेंट दे चुके हैं। प्रफुल्ल पटेल जी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। अजीत पवार हम सब जानते हैं, विधानसभा में एलओपी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अब। इसके अलावा आप धनंजय मुंडे को देखिए, पाटिल, विखे पाटिल साहब को आप देखिए, तो ये सब लोग जो हैं बड़े सीनियर लीडर्स हैं पार्टी के। हसन मुशर्रफ साहब, पार्टी का जो भी सेकंड रंग होता है पवार साहब के बाद, उसमें इन्हीं लोगों का तो नाम लिया जा रहा था। यही लोग पार्टी चलाने वाले लोग थे। तो ये कोई नॉविस नहीं है, ये तो खुद अपने आप में बड़े अनुभवी लोग हैं। ट्रू। तो ऐसे में पार्टी का मतलब, पार्टी है किसके साथ या पार्टी किसके पास है? इन लोगों के पास जो एक साथ गए हुए हैं, या उधर शरद पवार साहब जो इस वक्त अकेले दिखाई दे रहे हैं? मुझे लगता है इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस, लेकिन पवार साहब इज अ फाइटर, और महाराष्ट्र की जनता पवार साहब के साथ पूरे जोर से खड़ी रहेगी। और ये आने वाला समय ही तय करेगा, जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब। ठीक है। अगर एक हमें मेरे पास बहुत ज्यादा और सवाल नहीं आपसे पूछने के लिए, लेकिन अगर आप हमें एक सेंस दे सकें, अजीत पवार साहब क्या सोच रहे थे, क्या सोच करके वहां गए हैं वो? क्योंकि मुलाकातों में, आपकी मीटिंग्स वगैरह में कल खासकर, कुछ तो वो लोग उन्होंने कहा होगा। जी नहीं, इतनी विस्तार से बात नहीं। उन्होंने अपना स्टैंड जो सामने रखा कि इट्स टाइम टू go with BJP, what he thinks right, and he being such a senior leader, it was not good to question him कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। तो उनके मन में क्या चल रहा है, ये डेफिनेटली आई एम नॉट राइट पर्सन टू कमेंट अबाउट इट। एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आप ये बता सकें, सुप्रिया सुले से आपकी बात हुई थी कल,
उन्होंने आपको और क्या बताया, आगे क्या करेंगी वो, या उनको उनको ये लगा कि ये सारे लोग, इतने सारे लोग मिलकर जा रहे हैं, पार्टी टूट जाएगी? जी, सुप्रिया जी ने मुझे सिर्फ इतना ही कहा कि आई एम नॉट इन इट और डेफिनेटली आई एम गोइंग टू फाइट. She being my leader in house in parliament, she's our floor leader, and she has been very cooperative and supportive throughout my career so far. So ये बात उन्होंने बहुत विश्वास से मुझे कही. जी, अमोल कोले साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बात की हमसे और आपसे बात करके बहुत सारी चीजों पर हमें स्पष्टता मिली. बहुत शुक्रिया आपका. एनसीपी के सांसद अमोल कोले, देखिए वो क्या बातें कह रहे हैं. अहम बात उन्होंने कहा कि अभी बहुत सारे लोग जो अजीत पवार के साथ होने, अजीत पवार जिनका दावा कर रहे हैं कि वो मेरे साथ हैं, अमोल कोले कह रहे हैं उसमें बहुत सारे मेरे जैसे लोग भी हैं जो शायद पूरी स्थिति को समझ नहीं पाए थे, या समझे भी थे तो अब उनका विचार जो है वो अजीत पवार के साथ जाने का नहीं है और वो वापस शरद पवार के पास जा सकते हैं. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.